हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा और आपकी लाइफ आगे बढ़ने में आपको हेल्प होगी। तो आज जो मैसेज है गाइस वो ये है कि देखो, कुछ जो सोल्स है ना, बहुत ज़्यादा उन्हें ट्रिगर मिला है, बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा किसी को रोना आया है, किसी की पोर्जिंग हुई है, कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ओवर थिंकिंग हो रही है। मतलब देखो, आपको सब पता है कि आप जो कर रहे हो ना वो गलत है। आपको ओवर थिंक नहीं करना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको सही सोचना है। आपको पता सब कुछ है, फिर भी वो आपसे हो नहीं पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है पता है? बिकॉज आपके लोअर चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं। ये जो भी कार्ड से आप आए हैं ना, सभी लोअर चक्रास की एनर्जी मुझे दे रहे हैं। आपके अंदर कोई ना कोई एक असुरक्षितता की भावना है, कोई एक चिंता आपको सता रही है। आपके लाइफ के कुछ ऐसे एरियाज़ है, चाहे वो आपकी लव लाइफ, लव रिलेशनशिप्स है, मैरिड लाइफ है, आपके बच्चों की लाइफ है, या फिर आपके जॉब, करियर, बिजनेस, जो भी एक इंसान की प्रायोरिटीज़, मतलब जो डेली रूटीन में जो कुछ भी करना होता है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो चीज़ें होती है ना, इसके इर्द गिर्द ही आपकी एनर्जी घूम रही है। भविष्य की चिंता सता रही है। पार्टनर ने ट्रिगर कर दिया, कहीं पार्टनर छोड़ कर ना चला जाए उसका डर सता रहा है, कहीं ब्रेकअप ना हो जाए, कहीं डिवोर्स ना हो जाए, पार्टनर पर शक करना, कहीं ये मेरे साथ लॉयल है या नहीं है, कहीं इसका बाहर कुछ अफेयर तो नहीं चल रहा। ये जो एनर्जीज है ना गाइज, ये देखो, आपके पार्टनर को कुछ नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, या आपको बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में लेकर जा रही है। तो ये एक यूनिवर्स का वार्निंग मैसेज है गाइज, आपके लिए वार्निंग है कि अगर आप खुद को सही से नहीं संभाल पाते हो, अगर आप अपनी एनर्जी शिफ्ट नहीं करोगे, तो इसी तरीके के ट्रिगर्स आपकी लाइफ में आते रहेंगे और आपको ऐसे ही हर्ट करते रहेंगे। लोग आएंगे, आपको हर्ट करके चले जाएंगे और आप बस रोते रहोगे। यहाँ पर देखो, कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो हमेशा किसी का कांधा चाहते हैं, किसी की हेल्प चाहते हैं। जैसे कि देखो, किसी ने आपको हर्ट कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ बात कर दी, तो इंसान हमेशा कोई दूसरा ऐसा इंसान ढूंढता है जिसके पास जाकर वो अपना दिल हल्का कर सके, अपना दुख उसके साथ बांट सके कि भाई आज मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा, ये वो। तो देखो, हमेशा आपको दूसरे के कांधे की ज़रूरत है। तो ये देखो क्या हुआ ना, आपका इमोशनल कोडिपेंडेंसी दिखा रही है यहाँ पर। असुरक्षितता की भावना है, गिल्ट भी है किसी के अंदर, लाइफ के डिसीजंस को लेकर, लाइफ के चॉइसेस को लेकर। आपने देखो एक भी ऐसा मंदिर, दरगाह, मस्जिद, चर्च नहीं छोड़ा होगा जहाँ पर आप नहीं गए हो, धागे बांध कर आए हो, तरह तरह के रिचुअल्स करके आए हो। मैं बोलती हूँ तंत्र नहीं करना है, फिर भी कुछ लोग करके आए हैं। मतलब इतना ज़्यादा डेस्परेटली ये एनर्जीज है यहाँ पर कि भाई कुछ भी हो जाए, हमारी लाइफ संवर जाए। ये सब चीज़ें लोगों ने यहाँ पर की हुई है, फिर भी कुछ असर नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आप जो बाहरी तौर पर रिचुअल्स कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन आपको आपके चक्रास के ऊपर जो स्टक एनर्जी है उसे क्लीन करना होता है। अब वो क्लीन कैसे होगा? आपको उसके लिए पर्सनल गाइडेंस लेना होता है। पर्सनली वो आपको अच्छे से गाइड किया जाता है। बिकॉज जनरल रीडिंग में अगर मैं आपको बता दूंगी, कोई भी इंसान अगर वो करना शुरू कर दे और अगर कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाए तो फिर क्या करेंगे? डायरेक्टली कुछ किसी को हार्म भी हो सकता है ना, बिकॉज आप जो भी करोगे वो गाइडेंस के तहत ही आपको करना है, बिकॉज ये चक्रास की एनर्जी है, राइट? तो चक्रास के लिए आपको पर्टिकुलर पर्सनल गाइडेंस की ही ज़रूरत है। आप किसी ट्रस्टवर्दी से ये ले सकते हो, कर सकते हो, या फिर मुझसे ले सकते हो। इट्स अप टू यू। किसी को फोर्स नहीं है भाई आओ और गाइडेंस लो। लेकिन यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आपको करनी होगी, स्टार्ट करनी होगी, तभी आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख आएगा, सुकून आएगा और एक स्टेबल, बैलेंस, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आएगा। और करंटली जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना, वो स्ट्रगल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये किसी को बताना चाहते हैं। देखो, किसी का थ्रोट चक्रा में भी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है।
आपने अपनी भावनाओं को पूरे अपने अंदर दबा कर रखा हुआ है। जो भी इंसान अपने अंदर भावनाओं को दबा कर रखता है ना गाइज, उसका पहला सिम्टम क्या होता है पता है? आपका पेट फूलने लगता है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको लगता है आप मोटे हो रहे हो, लेकिन वो आपका मोटापा नहीं होता है, वो आपके सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं जो आपके बॉडी में फूलने लगते हैं। आपकी बॉडी आपको फूली फूली लगती है, खास करके पेट वाला एरिया जो होता है, हिप्स वाला जो एरिया होता है, वहाँ पर वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक होना शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी के अंदर ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो उसी का नतीजा है। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा, आपको मतलब वो फैट नहीं था लेकिन आपको लग रहा था कि आप पहले बहुत ज़्यादा मोटे थे, वो आपके सप्रेस्ड इमोशंस थे, इस वजह से वो मोटापा दिखाई देता था। लेकिन जैसे ही अगर किसी ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क स्टार्ट कर दिया, आपने बहुत अच्छे से मंत्रास, चक्रास, योगा, एक्सरसाइज, बॉडी को डिटॉक्स करना शुरू कर दिया, और उसके बाद आपने चीज़ों को लेट गो करना शुरू कर दिया, मतलब छोड़ दो भाई, जो आपके लिए नहीं है, जो आपकी कदर नहीं कर रहा है, क्यों उसके पीछे भागना, क्यों उसको उसके सामने गिड़गिड़ाना। ये चीज़ जिस दिन से आपने छोड़ दी है ना, आपकी बॉडी देखो लीन होना शुरू हो गई होगी, या फिर नेचुरली आपके अंदर के वो सप्रेस्ड इमोशंस ना रिलीज़ हो गए होंगे और आप अपने आप को ही पतला और लाइट फील करने लगते हो। तो ये जो चीज़ें होती है ना गाइज, ये सब इंटरकनेक्ट होती हैं। ये जो आपको मतलब जो मोटापा दिखता है, जो पतलापन दिखता है, ये जो मूड स्विंग्स होते हैं, रात में नींद आना ना आना, ये सब आपके इमोशंस, आपकी भावनाओं पर डिपेंड करता है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि देखो, आपको ना काम करना है, लेकिन उतना ही करना है जितना आप कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो हद से ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, हद से ज़्यादा काम कर रहे हैं, घर परिवार को, बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें गिल्ट फील हो रहा है कि काम इतना ज़्यादा है, वर्कलोड इतना ज़्यादा है, या फिर जो भी आपके लाइफ के एक्सक्यूज़ेस आप दे रहे हो, और उस वजह से आप गिल्टी भी फील कर रहे हो, आपको गिल्ट भी हो रहा है। तो ये जो गिल्ट है ना गाइस, ये आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है। और ये जो ब्लॉक कर रहा है, तो हो क्या रहा है ना कि आपके लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेज़ी एनर्जी हो रही है। आपको लगता है कि आज काम करूँगा, नहीं चलो कल करते हैं, कल नहीं चलो परसों करते हैं, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं। लोअर चक्रास को हील कीजिए, लोअर चक्रास को क्लीन कीजिए, ये आपको बताना चाहिए। ये जब तक क्लीन बैलेंस नहीं होते ना गाइस, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको मैं एक रेमेडी सिंपल बताऊँ तो अर्थिंग कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, मतलब बिना चप्पल के ज़मीन पर चलना, ग्रास पर चलना, ये भी आपके लोअर चक्रास को हील करने में मदद करते हैं। सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ सबको, तो ये आप कर सकते हो। डीपली करना है तो आपको पर्सनली ही किसी से करना है, या फिर मुझसे भी आप कर सकते हो। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके लाइफ के ब्लॉकेजेस में से क्या है? किसी का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है गाइज, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा है, वो आपको अंदर से ही वो चीज़ नहीं आ पा रही है। सोलर प्लेक्सस चक्रा में ब्लॉकेजेस है। हो सकता है किसी फादर फिगर से, फादर इन लॉ से, या कोई ऐसा मर्द जो पिता के समान है, फादर फिगर है, तो उसका आपने दिल दुखाया है। शायद हो सकता है उन्होंने कभी आपका दिल दुखाया था, तो आपने भी वो ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं। तो वहाँ पर देखो, सूर्य रिप्रेजेंट सोलर प्लेक्सस चक्रा, और सोलर प्लेक्सस चक्रा सूर्य मतलब पिता, आत्मा। तो वहाँ पर वो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, उसे हील कीजिए। ये यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताना चाहता है। और सबसे पहले खुद को माफ़ कीजिए। खुद को माफ़ कीजिए मतलब क्या? कि आपने जो स्ट्रेस लिया हुआ है ना गाइज़, आपके उस टेंशन की वजह से, आपके उस ओवरथिंकिंग की वजह से, आपके उस नेगेटिव लोअर वाइब्रेशन की वजह से, आपने आपके स्किन को ख़राब कर लिया, अपने हेयर्स को ख़राब कर लिया, अपने बॉडी जो आपका जो एक स्ट्रक्चर था उसे ख़राब कर लिया। तो यहाँ पर आपको अब सॉरी किसको बोलना है? अपनी बॉडी को सॉरी बोलना है। भाई मेरे टेंशन की वजह से तू ऐसी हो गई, मेरे टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया, बहुत बाल सफ़ेद होने लग गए, स्किन डल होने लगी। तो पहले बॉडी को सॉरी बोलो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैं मेरे शरीर से प्रेम करती हूँ, करता हूँ। मैं मेरी आत्मा से प्रेम करती हूँ, करता हूँ। मैं मेरे बालों से प्रेम करता हूँ, करती हूँ। ये चीज़ें आपको शुरू करनी होगी। खुद को माफ़ करो।
खुद को माफ़ करोगे ना तो सब चीज़ें आसान होगी। ब्रह्मांड आपको हेल्प करना शुरू कर देता है, आपके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। आपको डेली अफर्मेशंस करनी है कि ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है। ये आपको अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना होगा, तभी ब्रह्मांड आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगा। गिल्ट से बाहर आओ, जिस भी चीज़ का गिल्ट है आपके अंदर उसे ख़त्म करो। कुछ लोगों को ये भी लगता है भाई मेरे अंदर कोई भी गिल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर मेडिटेशन दिया जाए ना, आप इतने ज़्यादा फूट फूट कर बच्चों की तरह रोओगे ना गाइस कि आपको तब पता चलेगा कि भाई मेरे अंदर इतना भरा पड़ा था और मुझे पता ही नहीं। इस दुनिया की भाग दौड़ में मैं खुद को ही भूल गया, खुद को ही भूल गई, इसका उसका करते करते खुद का अस्तित्व ही खो गया। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। खुद को पहचानो, खुद से प्यार करो, खुद को माफ़ करो। जो हुआ सो हुआ, वो सिचुएशन की ज़रूरत थी, इसीलिए आपको वो एक्शन लेना पड़ा, इसीलिए वो आपके साथ हुआ। जो हुआ उसे लेट गो करो और लाइफ में आगे बढ़ो। तो यही है आज के लिए मैसेज। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। अपना ख्याल रखिए और खुद से प्रेम कीजिए। आप जब खुद से प्रेम करते हो ना तो दुनिया आपसे प्रेम करती है। एक बात हमेशा याद रखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरीके से काम करता है। जो एक देखो फूल होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊँ, फूल की तरफ ही भौरा अट्रैक्ट होता है। जो फूल बहुत ज़्यादा सुगंधित होता है, राइट, उसकी तरफ भौरा अट्रैक्ट होता है। तो आपको वही फूल बनना है, आपको वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन खुद बनना है। आई बात समझ में? तो ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, ये सब होगा आपके इनर वर्क से। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।